रहीम। आज का हमारा लेक्चर है वेदरिंग। इससे पहले भी हमने वेदरिंग पढ़ा है, लेकिन वो हमने फिज़िकल या मैकेनिकल वेदरिंग और उसके जो एजेंसी थे या तरीके वो पढ़े हैं। अब जो हम वेदरिंग पढ़ेंगे उसमें हम केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग पढ़ेंगे कि केमिकल तरीके से और बायोलॉजिकल तरीके से या लिविंग थिंग्स वो किस तरह वेदरिंग लेकर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केमिकल वेदरिंग से। ठीक है, केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में रॉक्स की वेदरिंग होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, केमिकल वेदरिंग के लिए ज़रूरी है कि रॉक के ऊपर वाटर मौजूद हो। ठीक है ना, क्योंकि आप सबको पता है कि वाटर क्या है, ये एक नेचुरल सॉल्वेंट है या यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। अच्छा ठीक है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो अगर वाटर मौजूद ना हो तो वो रिएक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो रॉक के ऊपर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनकी डिटैचमेंट के लिए, उनकी वेदरिंग के लिए ज़रूरी है कि रॉक के ऊपर थोड़ा बहुत वाटर मौजूद हो। ठीक है, और ये वाटर कहाँ पाया जाता है, रॉक के ऊपर जो क्रेविसेस होती है या उनमें जो पोर्स पाए जाते हैं वहाँ पे ये आके डिपॉजिट हो जाता है। नॉर्मली ये रेन वाटर होता है। ठीक है, बारिश का पानी होता है जो फ़िज़ा से गिरता है नीचे ज़मीन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे मौजूद जो रॉक्स होते हैं इनके क्रेविसेस में, इनके पॉकेट्स में या इनके पोर्स में ये वाटर जमा हो जाता है। ठीक है, और ये जो रेन वाटर होता है ये अमूमन स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, क्योंकि ये जब फ़िज़ा से नीचे की तरफ आता है तो हवा में मौजूद गैसेस इनके साथ रिएक्शन कर लेते हैं और इसकी वजह से वाटर थोड़ा बहुत एसिडिक हो जाता है। और एसिडिक वाटर का आप सबको पता है कि कोरोसिव इफेक्ट होता है। कोरोसिव इफेक्ट मतलब कि वो कोरोड कर सकते हैं या एरोड कर सकते हैं, मिनरल्स को यहाँ से डिटेच करके अपने साथ लेके जा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो वाटर है, वेदरिंग है, ठीक है, वो रेन वाटर अमूमन जो एसिडिक वाटर होता है, रेन वाटर, उसकी वजह से होता है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं या प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से वेदरिंग हो सकती है। ठीक है, तो इनमें हम पढ़ते हैं डिसोल्यूशन, नॉर्मली इसको सोल्यूशन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस है, कार्बोनेशन है और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन है। ठीक है, इन सारे प्रोसेसेस के लिए वाटर मस्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर वार्म टेम्परेचर हो तो ये इन रिएक्शंस को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम डिसोल्यूशन से, जिसको सोल्यूशन भी बोलते हैं नॉर्मली। इसके बाद अगर हम कंपेयर करें तो ये इसको हम कार्बोनेशन भी समटाइम्स कह सकते हैं, क्योंकि कार्बोनेशन और जो सोल्यूशन का प्रोसेस है ये तकरीबन सेम होता है। वही बात होती है कि जब फ़िज़ा से ऊपर एटमॉस्फेरिक लेयर से वाटर कंडेंस होकर नीचे रेन के फॉर्म में गिरता है तो हवा में मौजूद गैसेस, मोस्टली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इसके साथ रिएक्शन कर लेता है और इसकी वजह से ये स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो ये एसिडिक वाटर जब नीचे आता है तो ये पर्टिकुलरली जो लाइमस्टोन रॉक्स है, लाइमस्टोन रॉक्स यानी कैल्शियम कार्बोनेट से जो रॉक्स बने होते हैं, ये उनकी वेदरिंग में हेल्प देते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कार्बोनेशन। तो इससे पहले जो हमने सोल्यूशन या डिसोल्यूशन का प्रोसेस पढ़ा, कार्बोनेशन और डिसोल्यूशन का प्रोसेस, इनको अगर हम कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेम प्रोसेसेस हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस या डिफरेंसेस इनमें पाई जाती है जिनकी वजह से इनको अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। ठीक है, तो वहाँ पे जो डिसोल्यूशन है उसमें कोई भी केमिकल कंपाउंड, कोई भी गैस जो हवा में मौजूद है वो अगर रिएक्शन कर ले वाटर के साथ और वो एसिडिक हो जाए वाटर, तो उसकी वजह से वो प्रोसेस आता है। ठीक है, तो इस वजह से उसका हम कार्बोनेशन नहीं बोल सकते, बल्कि उसको हम सोल्यूशन या डिसोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं। कार्बोनेशन में स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में मौजूद होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है और इस रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड यहाँ पे आपको साथ में रिएक्शन में दिखाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है तो फिर वो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, लेकिन ये मिनरल्स की डिटैचमेंट या रॉक्स की वेदरिंग के लिए काफ़ी होता है और ये अमूमन जो लाइमस्टोन रॉक्स है उनकी वेदरिंग या उनको डिसॉल्व करता है।